छोड़िए ना काम, पहले खाना खा लीजिए उसके बाद काम करना। हाँ बस आ रहा हूँ। तुम ही अपना खेत बेच रहे हो क्या? जी साहब हम ही हैं। लेकिन इतनी अच्छी जमीन है, इसे बेच क्यों रहे हो? हाँ साहब, खेती तो अच्छी खासी होती है, फसल भी उपजाऊ है यहाँ पर, लेकिन इसकी ना एक वजह है। हमने ना बैंक से लोन ले रखा है, तो उसका ब्याज चुका नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये खेत बेचना पड़ रहा है। और इससे बड़ी एक और वजह है, ये ना हमारी बीवी है और पढ़ाई कर रही है, तो कॉलेज के लिए ना पैसा भरना है जो कि हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए ये खेत बेचना पड़ रहा है। क्या तुम्हारी बीवी पढ़ाई करती है? हाँ साहब, वो 12वीं के बाद कौन सी पढ़ाई होती है बताओ? जी ग्रेजुएशन, वो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तुम पढ़ाई करती हो और तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे खेती करता है? वाह भाई। हाँ साहब, अब आपको क्या बताएं, हम भी पढ़ना चाहते थे, बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, पर माँ बाप के जाने के बाद वो सपना तो जैसे अधूरा ही रह गया। उसके बाद बस यही खेती बाड़ी करके थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। फिर जैसे जैसे जवान हुए तो इनसे हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हमें पता चला कि ये ना आगे पढ़ना चाहती हैं, तो इसीलिए हमने इनका कॉलेज में दाखिला करवा दिया। ये पढ़ाई करती रही, 12वीं पास होने के बाद हमें पता लगा कि इन्हें ना आगे भी पढ़ाई करनी है, कलेक्टर की पढ़ाई करनी है। इनके अध्यापक लोगों से भी हमारी बातें हुई, उन्होंने हमें बताया कि ये ना पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बहुत आगे जाएगी, अगर हम इन्हें आगे पढ़ाते हैं तो हमारा बहुत नाम रोशन करेंगी। तो बस इसीलिए हमने इनकी पढ़ाई के लिए बैंक से लोन ले लिया और आगे पढ़ाई चल रही है इनकी। भाई जब बैंक से लोन लिया है तो भरा क्यों नहीं? खेती बाड़ी करते हो ना, फसल तो उगती है, तो उसे बेच के पैसा भर दो। वो कहते हैं ना साहब, दूर से तो सब कुछ अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है, लेकिन पास आके देखो तो उसकी असलियत के बारे में पता चलता है। यहाँ आपको सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन 5-6 महीने यहाँ पर बहुत बुरी बाढ़ आई थी, जिसमें सब कुछ तबाह हो गया, सारी फसल, पशु, सब कुछ। उसके बाद से तो ना जानो अकाल सा पड़ गया। खेती बाड़ी भी थोड़ी कम है लेकिन ठीक है, लेकिन हमें हमारी पत्नी को पढ़ाना था आगे, इसीलिए हमने बैंक से लोन लिया। अब वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं। रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख कर। इसीलिए बस ये खेत बेचना चाहते हैं और कुछ नहीं। जी साहब, हम भी चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़े अफसर बने। दरअसल इनके माँ बाबू जी का सपना था कि ये बहुत बड़े अफसर बन जाएं, लेकिन घर की परिस्थितियों के कारण ये अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हम इनकी धर्मपत्नी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पति का सपना, उनके माता पिता का सपना हम पूरा करें, हम एक बहुत बड़े अफसर बने। मैं एक अफसर, एक कलेक्टर जरूर बन के दिखाऊंगी। मैं अपने पति का, इनके माता पिता का सपना जरूर पूरा करूंगी और अपने परिवार को एक अच्छे स्तर पर लेकर जाऊंगी। बड़ी अच्छी सोच है आप लोगों की। आपके पति अगर अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो आप इनका सपना पूरा करोगी। आखिर हो तो दोनों एक ही ना। अब तुम काबिल बनो या ये काबिल बने, आखिर तरक्की तो घर में ही आनी है ना। किसान के पास ले देकर एक खेती होता है जिसमें वो खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अगर आप खेत ही बेच दोगे तो करोगे क्या? मैं देखिए आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मुझे खेत खरीदने में कोई परेशानी नहीं है, खेत उपजाऊ है, मैं खरीद सकता हूँ। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं ना, बड़ा सोच समझ कर लें। अगर आप ये खेत बेच दोगे ना और आपकी वाइफ कलेक्टर बन भी गई तो भी आप ये खेत नहीं खरीद पाओगे।